वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा पेटीएम स्टॉक के बारे में। ये कहां तक जा सकता है, क्या इसका टारगेट 1400 तो इसने आज पार कर दिया है, क्या ये जो टारगेट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में वो आ गया है या नहीं आया है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, टेलीग्राम में मुझसे पूछा गया कि थोड़ा पेटीएम का टारगेट वगैरह बता दो। तो ये वीडियो जिसके पास पेटीएम का शेयर है या जो लेने की सोच रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1400 तो पार कर गया है, आगे क्या उम्मीद है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले देखिए, ये बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं जिन्होंने बताया था भैया इसका टारगेट पेटीएम के ऊपर, तो सबका लगभग मैक्सिमम 1400 था। ठीक है, ये दोस्तों आज से मेरा वीडियो है 10-12 दिन पहले का। ये देखिए इसके अंदर क्या टारगेट लिखा है, 1500 पार करेगा भाई। तब स्टॉक 1400 में भी नहीं था, लॉजिकल वीडियो शेयर किया था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में तुक्का मार दिया था, इससे पहले वीडियो दिया था रिजल्ट अपडेट कैसे आएंगे। रिजल्ट टेलीग्राम में भी अपडेट करता हूँ, यूट्यूब में तो बताता हूँ। रिजल्ट आने से एक दिन पहले आउटलुक बताया था। चांसेस थे कि उसी दिन या सेकंड डे मूव आ जाता, बट यूएस और ईरान की जो न्यूज़ वगैरह चल रही है उसकी वजह से गैप डाउन खुले, फिर वो सब होता है। लेकिन ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद ही मान लो, चाहे 10-12 दिन के बाद कम से कम 1400 तो पार करा। एक टारगेट तो आया, 5-6% का अपसाइड तो आया। आगे 1500 तक मैंने कैसे लिखा था उसको एक बार देख लेते हैं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, भैया गलती मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करता हूँ मैं। यहाँ पर आपको देख रहा होगा यहाँ पर कि मैंने HDFC बैंक का भी यहाँ पर 15% डाउन का लिखा हुआ है भाई, कि 15% डाउन जाएगा। और आप पिछले 15 दिन के अंदर देख लो, HDFC बैंक गया है, 15 नहीं गया, 10-12% तो गया है। तो बहुत लॉजिकल वीडियो बनाता हूँ मैं। सो जिसको सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करके रखो चैनल, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें आते रहते हैं। देखिए QN के रिजल्ट मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था, बताए भी थे। सो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रहे हैं। और साथ साथ जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी भी जो कमेंट्री कह लो या व्यू कह लो वो पॉजिटिव ही है, सुधार की और बढ़ रही कंपनी अच्छे खासे। और रेगुलेटरी रिस्क तो हर जगह होता है भाई, हर किसी में कोई सा भी नियम कभी भी आ सकता है। ठीक है, साथ साथ जो मर्चेंट सब्सक्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट के लिए, जो साउंड बॉक्स लगे रहते हैं हर जगह, वो भी डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। साथ साथ ये क्रेडिट वाले मॉडल में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे मर्चेंट लोन हो। सो इससे थोड़ा इनकम और ज़्यादा बढ़ सकती है। वो पेटीएम के बॉक्स लगाने से तो उतनी इनकम नहीं आ रही होगी जितना इंटरेस्ट वगैरह की इनकम होती है, उससे थोड़ा सा कह सकते हो रेवेन्यू जो है और बढ़ के आ सकता है आने वाले टाइम में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं भाई उनसे कहूँगा सारी वीडियो देखोगे ना तब आपको लॉजिक समझ में आएगा किस लेवल का एनालिसिस मैं शेयर करता हूँ। अब मेन सेगमेंट में आ गए हैं जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। और इसके अंदर मैंने देखो 2-3 चीज़ें पहले भी बताई थी, कवर की थी। जो पहली बार देख रहा हूँ उनको बताता हूँ। इसने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसको करा फेल। यहाँ पर सब आ गए थे इसके अंदर। तो भाई मार्केट की आदत होती है कि सबको इकट्ठा पैसे नहीं देता है। तो ये वाला जो हेड एंड शोल्डर था ये इसने सबको यहाँ पर ट्रैप किया, फिर नीचे आ गया। अभी फिर दोबारा से उस हेड एंड शोल्डर के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर हम इस 2 मूव को मान लें कि भैया कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ऊपर ट्रैपिंग हुई, नीचे ट्रैपिंग हुई, इसको हम मान लें, तो हम इसको अगर एज एन ब्रेकआउट कंसीडर करें इस हेड एंड शोल्डर का, तो टारगेट कहाँ तक आएगा वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सिंपल रूल होता है इसका, जो हेड है और जो सबसे बड़ा शोल्डर है वहाँ तक की लंबाई, जो कि लगभग 700 पॉइंट आ रहा है। अब वो 700 पॉइंट आप इस यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, यहाँ से भी काउंट कर सकते हो 700 पॉइंट, जो कि लगभग आ रहा है 1800। अगर यहाँ से इसी जगह यहाँ रखते हो तो 700 पॉइंट, वो देखिए आ रहा है लगभग 1900 पॉइंट। तो मतलब मान के चलिए 1800 से 1900 तक का टारगेट इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो क्या इतना लंबा होल्ड कर सकते हैं भाई? देखो जो इन्वेस्टमेंट करता है, जिसने थोड़ा सा अच्छे रेट पे बाइंग की हुई है यहाँ पर, उसको तो करना ही चाहिए, क्योंकि आगे इसको बढ़ना ही बढ़ना है। फिलहाल टेम्परेरी टारगेट क्या है? टेम्परेरी टारगेट देखो, मैं लास्ट वीडियो में 2 ही टारगेट इसके लिख के दिए थे। मैं ऐसा नहीं है कि इसको चेंज कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना। एक मैंने लिखा था 1425 जो कि आज हिट हो गया है, दूसरा लिखा था 1525 और देखो अभी भी मार्क करा हुआ है मैंने, 1524 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये देखो रेड वाला। तो ये 2 टारगेट है, जिसको अगर भाई प्रॉफिट बुक करना है और फिर दूसरे शेयर में मूव करना है, फिर थोड़ा डिप का वेट करना है, तो उसके लिए 1525 ठीक है। बट जो मार्केट में न्यूज़ वगैरह सर्कुलेट हो रही हैं, तो चांसेस हैं कि कल या परसों के अंदर ही 1525 हिट कर दे। तो जिसको थोड़ा सा सेफ खेलते हैं भैया, लगता है कि अब थोड़ा सा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया पेटीएम के अंदर, इसने खरीद लिया हुआ 1100 रुपये में, 1500 में जा रहा है, तो भाई उसको बुक कर लेना चाहिए, शायद सीधी सी बात है। फिर दोबारा कभी डिप मिलेगा तो भाई कर सकते हो, वो बात अलग है। टारगेट तो मैंने आपको बता दिया कि 1800 से 1900 जो ये वाला जोन है, ये वाला जोन तक का टारगेट इसके अंदर निकल के आता है इस पैटर्न का। ठीक है, थोड़ा जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज़। लेकिन आप खुद एक चीज़ सोच लेना, जिसने यहाँ पर बाई किया होगा वो यहाँ पर जाके उसको कितने % का प्रॉफिट होगा? 40% का।
तो देखो छोटे प्लेयर को तो 40% के प्रॉफिट में कुछ दिखेगा नहीं, किसी के पास 10 होंगे शेयर, किसी के पास मान लो 50 होंगे। लेकिन जिसके पास बड़ी पूंजी लगी होगी, चाहे एफ आई हो चाहे डी आई हो, उनको अगर 1 करोड़ लगे हैं तो 40% का प्रॉफिट कितना हुआ, 40 लाख रुपए। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है 1525 के आसपास, ये समझ लेना। बड़े प्लेयर तो बुक करेंगे। और साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं भाई, उनसे कहूँगा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकता है, पेड भी है। अगर उसको लगता है कि मेरे ट्रेड सही आ रहे हैं तो पेड भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। फ्री वाले में मैं 0 to हीरो वगैरह शेयर करता हूँ, और पेड वाले में तो लगभग डेली ट्रेड होते ही हैं। आज मार्केट पूरा डेड था, तब भी 1-2 ट्रेड पकड़े हमने, कह सकते हो साइडवेज में। एस एल भी हिट होंगे हमारे 5-7 पॉइंट के, छोटे मोटे 10 पॉइंट के मान लो। लेकिन ओवरऑल डे लगभग ठीक ठाक रहा, कह सकते हो, नेगेटिव नहीं गए हम। एक होता है लॉस करना, वो नहीं करते हम, ठीक है। साथ साथ जो क्लोजिंग वगैरह आ रही है ना भाई, जो नया रूल आया उसकी वजह से जो क्लोजिंग आ रही है, तो हो सकता है मार्केट में ये उथल पुथल 1 हफ्ते तक 10 दिन तक रहे, और हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन ऐसा मूव कोई आ जाए तो भैया पैसे 10 गुना भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्री वाला ज्वाइन कर लेना, पेड वाला चाहे बाद में कर लेना, आपकी इच्छा है। क्योंकि मैं उसके अंदर चार्ट वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ, चाहे बहुत सारे बैंकों का, जो भी सेक्टोरियल हो, सब कुछ अपडेट देता रहता हूँ जितना मैक्सिमम मेरे को टाइम मिलता है। तो मुझे यहाँ तक एक चीज़ क्लियर आ गई आपको बात, 1525 तक इसका वेट कर सकते हो आप। 1525 में इसको बुक कर लेना, जिसको थोड़ा डर वर लगता है तो। एटलीस्ट मुझे अभी इसके अंदर 5 से 6% ही मान लो, यहाँ से मैं काउंट करूँ तो लगभग 7-8% की अपसाइड अभी इसके अंदर और बची है, ठीक है। ये चांसेस हाई है कि ये वहाँ तक जाए, उसके बाद ही कुछ नया फर्दर ब्रेकआउट कह लो, या फर्दर कोई बड़ा मोमेंटम, उसके बाद ही कुछ करेगा। अब इसका ये जो एरिया है, ये फिर सपोर्ट का काम करेगा, मोटा मोटा मान के चलो यहाँ तक जाएगा ही। इसके बाद हो सकता है रीटेस्ट करने आए, फिर ऐसे जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन 1525 मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।